गुड मॉर्निंग। देखिए इंग्लिश का लेवल नंबर 15 और यहाँ पार्ट 7 है जहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 23 करने वाले हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस अब डिपेंड करता है इन सारे कॉन्सेप्ट पर आप कितना कमांड बना पाते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, है ना, उसी अनुसार जो है। क्योंकि ये जो लेवल चल रहा है लेवल 15 बहुत लंबा चलेगा, कम से कम 100-200 पार्ट हो जाएगा इसी का। अगर आप ये सीख गए तो समझ लो एक प्रकार से आप स्पीकिंग इंग्लिश आराम से सीख जाओगे। स्पीकिंग इंग्लिश मतलब बोलना सीख जाओगे, बस आपके अंदर का फियर दूर होगा, तुरंत ये वाला अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहां पर आज का कॉन्सेप्ट है हैविंग, और हैविंग का यूज करना है आपको यहां पर लिए हुए के सेंस में। ध्यान देना, इसको किसके सेंस में यूज करना है? लिए हुए या लिए हुआ, इस तरह से लिए हुए के सेंस में इसको यूज करना है ना, सिंपल सा। या आप जो इसको बोल सकते हैं, मतलब यहां से एक आइडिया एक लगता है कि आपको इस सेंस में इसको यूज करना है। जैसे आपको मान लीजिए मुझे बोलना मैं मोबाइल लिया हुआ हूं, या मैंने मोबाइल ले रखा है, या मैंने मोबाइल लिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको यूज करना है। अब वैसे भाई मैं की इंग्लिश होगी आई, और लिया हुआ है आई के साथ एम आएगा, तो आई एम हैविंग मोबाइल फोन। समझे? जैसे मैं कहूं मैंने मोबाइल लिया हुआ है, मैंने मोबाइल लिया हुआ है। या उन लोगों, वे लोग मोबाइल लिए हुए हैं, इस तरह से भी आ सकता है, वे मोबाइल लिए हुए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग मोबाइल, आई एम हैविंग क्या भाई, आई एम हैविंग मोबाइल। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है मैंने मोबाइल लिया हुआ है, इसका मतलब मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप परेशान मत होना, यहां पर आ मोबाइल आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले ए या एन लगता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी बहुत ज्यादा ग्रामर का रूल ध्यान नहीं रखा जाता। आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ मोबाइल, मैंने मोबाइल ले रखा है या लिया हुआ है। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। बस दोनों में अंतर आ जाता है, देखो ध्यान से, है ना। मैंने मोबाइल लिया हुआ है, जैसे मान लो मैं एग्जाम में गया, किसी ने पूछा किसी के पास फोन तो नहीं है, आप करो सर आई एम हैविंग अ मोबाइल। आई एम हैविंग अ मोबाइल, मैंने मोबाइल लिया हुआ है, इसका मतलब ज्यादा सेंस ये आता है कि प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, यहां से दोनों सेंस आता है, मोबाइल है लेकिन घर पर है, या हो सकता है मेरे पास मोबाइल है प्रेजेंट टाइम में भी, दोनों सिचुएशन। तो इसलिए आप हैविंग अ मोबाइल, आई एम हैविंग अ मोबाइल की जगह आई हैव अ मोबाइल बोल सकते हैं। बस अंतर क्या, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। आई एम हैविंग अ मोबाइल, यू नो, आई एम हैविंग अ मोबाइल। आपको पता है मैंने एक मोबाइल लिया हुआ है ना। यहां पर बोला गया लिया हुआ है, मैंने एक मोबाइल लिया है, ये नहीं बोला गया मैंने एक मोबाइल ले रखा है या लिया हुआ है। ये समझ पाए? आप इसके जगह आई हैव अ मोबाइल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पोजीशन को, दोनों अधिकार को शो कर रहा है। जैसे मैं कहूं तुमने पैसे लिए हुए हैं, लिखिए एक सेंटेंस लिखिए, तुम पैसे लिए हुए हो, तुम पैसे लिए हुए हो, तुम पैसे लिए हुए हो। अगंगता, अच्छा ये बताओ दिल्ली जा रहे हो, घर से सारा सामान लिए हुए हो ना, सारा सामान लिए हुए हो, ये आता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? यू आर हैविंग मनी, यू आर हैविंग मनी। क्लियर? या आप दूसरा क्या बोल सकते हो? यू हैव मनी। अब बताओ, नहीं आ मनी मत करो क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए आई एन नहीं लगता है। क्लियर है? अब क्या होता है, सुनो ध्यान से, दोनों में अंतर समझ में आया। तुम पैसा लिए हुए हो, यू आर हैविंग मनी, और दूसरा इसका मतलब यू आर हैविंग मनी का मतलब तुम पैसे के साथ आए हो, पैसे वैसे हैं,
और दूसरा यू हैव अ मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। दोनों में अर्थ का थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। बाकी आप बोल सकते हैं यू हैव अ मनी, लेकिन कोशिश करो आप, क्योंकि सीख रहे हो। देखो इधर, अगर आप नहीं सीखते तब तो ठीक है भाई, यू हैव अ मोबाइल आप बोल दिए, लेकिन जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप ट्राई करो हैविंग वाला यूज करो। समझ में आई ये कॉन्सेप्ट? क्लियर? छोटा सा है। अभी मैं एक तरह से लिस्ट बनवा रहा हूं। एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट का नाम है, इस लेवल का नाम है लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। तो लिस्ट में कॉन्सेप्ट, उस पर एक एक सेंटेंस। आप बनाना चाहो तो हजारों सेंटेंस बना सकते हो। बाकी जब ये लेवल कंप्लीट होगा तो उसके बाद में एक एक फिर पूरा प्रैक्टिस चलेगा। एक पर 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 30 सेंटेंस मैं बोलूंगा, आपको यहां बुलाकर आपको सुनाना रहेगा हर चीजें, फिर उसमें कोई फिर गुंजाइश नहीं होगी बचने का। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, अगला बच्चा कॉन्सेप्ट नंबर आते हैं 24 पर, और इसमें आपका है शुड हैव बीन। इसको ऐसे समझो, देखो बच्चा, इसको कुछ साथ में कंपैरिजन करते हुए समझो। शुड बी का मतलब यूज करना होना चाहिए के केस में। शुड बी का यूज किसके लिए करना है? होना चाहिए के लिए। किसके लिए? होना चाहिए के लिए। ठीक, लेकिन शुड हैव बीन की बात करें, शुड हैव बीन की बात करें, देखिए यहां शुड हैव बीन, शुड हैव बीन को यूज करना है होना चाहिए था के केस में। दोनों में अंतर समझ में आया? होना चाहिए था के लिए, यानी कि शुड बी का यूज करना है होना चाहिए के लिए, और शुड हैव बीन का यूज करना है होना चाहिए था के लिए यूज करना है। बोलो, इतना क्लियर है? अब ये चीज हो गया आपका, दोनों में अंतर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में समस्या आता है कि इसको किसके लिए करें, किसी एक्शन के लिए या जो है किसी चीज के लिए। तो इस चीज को आपको इसके बाद में कोई ना कोई थिंग्स होना चाहिए, है ना? इसको आप समझ सकते हैं समथिंग या समवन, समथिंग या जो है समवन, मतलब इसके बाद वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, होना चाहिए, अभी मैंने बोला उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी कि ही शुड बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। अब क्या होगा? ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। दोनों में अंतर समझ में आया? यानी कि यहां पर उसे के लिए आपको ही का यूज या तो सी का यूज करना है, डिपेंड करता है, अगर लड़का है तब ही, लड़की है तब सी। उन्हें के लिए आपको यूज करना है, दे का यूज करना है, वैसे ये तो सबको पता ही होगा। मुझे के लिए यूज करना है, आई का यूज करना है, और हमें के लिए किसका यूज करना है भैया? बी का यूज करना है। और क्या बचा? हाँ, तुम्हें, तुम्हें या जो अगर रेस्पेक्ट के सेंस में बात किया जाए, रेस्पेक्ट के सेंस में तो आपको, है ना? गाली देने के सेंस में बात किया जाए तेरे को। क्लियर है? तो इन सबकी इंग्लिश होगी यू होगी। जैसे तेरे को एक डॉक्टर होना चाहिए था बे समझ पा रहे हो ना? एक इनफॉर्मल सेंस में वहां पर यू होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? एक एग्जांपल दिया जाए, वहां से आई होप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा नंबर, जैसे यहां पर आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं कहूं मुझे ऑफिस में होना चाहिए, मुझे ऑफिस में होना चाहिए या होना चाहिए था। अब आपको वही बनाना है जो सेट हो। जैसे ये वाला ज्यादा सेंस दे रहा है, यार इसमें मुझे ऑफिस में होना चाहिए था, मैं यहां क्या कर रहा हूं? अरे भाई चलो क्लास बंद में जा रहा हूं। समझ पा रहे हो ना? एक एक्सप्रेशन जैसे हिंदी का होता है, यार इसमें तो मुझे स्कूल में होना चाहिए था, आज तो मैं भूल गया, 9 बजे सोकर उठा, ओह माय गॉड, आज संडे, बढ़िया, ठीक। मुझे ऑफिस में होना चाहिए था, ये था वाला ज्यादा सेंस आ रहा है, तो क्या होगा? आई शुड हैव बीन इन ऑफिस। बस हो गया।
मान लो यहां पर कोई अगर कोई प्रोफेशन की बात होती, जैसे आप कहते मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए था, साला टीचर बन गए, तो आई शुड हैव बीन अ प्राइम मिनिस्टर। आप अपने आप को कुछ भी बना लो, क्या दिक्कत है, समझे। अब मान लो आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो यार मुझे एक वकील होना चाहिए, या किसी के आप हरकतों को देखकर कह रहे हो सर तुम्हें टीचर नहीं, तुम्हें कॉमेडियन होना चाहिए था, है ना, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें कॉमेडियन बनना चाहिए। इस तरह से बनना चाहिए के लिए भी वहां शुड बी की जगह बिकम कर देना। अगर ये बनना चाहिए वाला सेंस आ जाए तब शुड बी भी आएगा, लेकिन शुड बी का ज्यादा सेंस नहीं आता, शुड बिकम का ज्यादा सेंस आता। समझ पाए ना। जैसे मैं कहूं तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए यार, जाओ डॉक्टर की तैयारी करो, तो क्या हो जाएगा, यू शुड, है ना, बी आ डॉक्टर। देखो होना चाहिए, लेकिन अगर सुनो कहानी, अगर बनना चाहिए की बात आ जाए, बनना चाहिए, तब वहां पर आप यूज करना शुड बिकम का यूज करना। ये चीज याद रखना, बोलो याद रहेगा ये चीज। जैसे मैं कहूं तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, दोनों में अंतर है, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, दोनों में अंतर है। अगर आप बारीकी से देखोगे तो तुम्हें डॉक्टर बनना, एक मिनट, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू शुड बिकम आ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए। अगर बनना चाहिए की बात हो तब आप बिकम कर देना, होना चाहिए की बात हो तब आप क्या कर देना, वहां पर शुड बी कर देना, बी करना। बोलो कॉन्सेप्ट नंबर 23 और 24 दोनों अच्छे से क्लियर है? यस सर। ऐसे लोग मतलबी होते हैं, ऐसे लोग दिखावेबाज होते हैं, ऐसे लोग फरेबी होते हैं, ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, ऐसी लड़की गधी होती है, ऐसा लड़का भूतना होता है। सुनो अब मेरी बात, ऐसा, ऐसी, ऐसे, इसके लिए आपको यूज करना है सच। सच में सच यूज करना है, सच, SUCH, ये क्लियर है? हाँ, नहीं तो आप हिंदी का समझ लो सच साउरचा। सच का मतलब होगा ऐसा, ऐसी, ऐसे, ऐसा, ऐसी, ऐसे। लेकिन सुनो, जो ज्यादा सेंस बनता है, एक तो सच और इसी का भाई दूसरा भाई है सच आ। अब आपको देखना है कौन सा ज्यादा सेंस बन रहा है ना। जैसे मैं कहूं, सुनो ध्यान से, ये 25 नंबर है, कॉन्सेप्ट नंबर 25, ये चीज। जैसे मैं कह दूं ऐसे लोग मतलबी होते हैं, चलो इसी की इंग्लिश बनाते हैं, ऐसे लोग मतलबी, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। अब बताइए क्या होगा, सच आ सेल्फिश, सच आ पीपल, सच आ पीपल आर सेल्फिश, और दूसरा बोल सकते हैं सच पीपल, है ना। आप बताओ ज्यादा सेंस स्पीकिंग के सेंस में या ट्रांस किससे आता है, सच आ से कि सच से? नहीं बच्चा, सच आ, सच आ पीपल आर सेल्फिश, सच आ गर्ल्स आर बिचेस, ओ सर मतलब डेविल्स। अच्छा अब क्या बोलूं फिर? अभी क्लियर है? समझ? अरे भाई बुरा मत माना करो, यहां सेल्फिश की बात कर रहे हैं। यहां पर देखो सिंपल सा आपको प्रैक्टिस करना है बस। यहां पर कोशिश करना सच आ का यूज ज्यादा करना, मतलब अगर आप सच यूज कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा, सच पीपल आप बोल सकते हो, है ना। लेकिन आप लोग कहीं एक्सप्रेशन में देखे होंगे सच आ का ही यूज किया जाता है, सच आ पीपल, सच आ गर्ल, सच आ बॉयज, इस तरह से। चलो एक बनाओगे, लिखिए, ऐसे लोग दिखावेबाज होते हैं, टेंट्रम्स, TANTRUMS, या हाँ यही एक है, TANTRUMS, टेंट्रम्स का मतलब दिखावेबाज,
नखरेबाज, ऐसे लोग दिखावेबाज होते हैं। हाँ, तो सच अ पीपल आर टेंट्रम्स, या बोल सकते हैं सच पीपल। देखो इसकी इंग्लिश और करके दूसरा भी लिख देना, और सच पीपल आर टेंट्रम्स, या जो है आर यहां पर अभी इसके बेस पर देखें तो सेल्फिश हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? आप सच आ का भी यूज कर सकते हैं और सच का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। हाँ, ज्यादा यूज होता है सच आ। अच्छा, सच आ से थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी अच्छा आता है, सच अ गर्ल आई हैवंट सीन इन माई लाइफ। क्लियर? तो सच आ, इस तरह से जो भी आपको यूज करना। बोलो, समझ में आया? कॉन्सेप्ट नंबर 25 अच्छे से क्लियर है? सर 2 साल पहले मिले होते ना, अब तक मैं अंग्रेजी सीख चुका होता। अरे तुमको मैं गोली मार चुका होता, उसको मैं भाई हत्या कर चुका होता उसकी, हाँ उस भूतनी की, लेकिन उसके बाद मैं भी मर चुका होता। अब मेरे पापा अगर जान जाते ना, अब तक मुझे दफना चुके होते। तो इस तरह से चुका होता, चुकी होती, चुके होते, इसके लिए आपको यूज करना वुड हैव। बढ़िया एक्सप्रेशन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है, सिंपल सा। क्या यूज करना है? वुड हैव, वुड हैव, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पहले जो भी सब्जेक्ट रहे उसको लिख देना है। इसका मतलब होता है ना, कोई काम, ठीक है, कोई काम चुका होता, कर चुका होता, मर चुका होता, सो चुका होता, इस तरह से चुका होता, चुकी होती, चुके होते। अब चुका होतू मत करना, वो नहीं होता है, नहीं तो एक्सप्रेशन में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, चुका होतू, चुकी होती, ये क्या, ये नहीं बनेगा, है ना, ध्यान देना। चुका होता, चुकी होती, हाँ बिल्कुल, या चुके होते, ये 26 कॉन्सेप्ट है। इस तरह से इसके लिए आपको यूज करना है वुड हैव का यूज करना है। जैसे मैं कहूं मैं मर चुका होता, बताइए, मैं मर चुका होता, बट बाई गॉड्स ग्रेस आई सेव्ड माई लाइफ। At that time when you go to when you went your home, then I would have died, but by God's grace I saved my life. क्लियर है? बाई गॉड्स ग्रेस का मतलब होता है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। ठीक, ऐसे जैसे अभी मैंने बताया बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। ये जितने एक्सप्रेशन है, जितने कॉन्सेप्ट हैं, यही सब करने में, इसी के बेस पर मैंने बताया लेवल 15 कम से कम 100 पार्ट तक चलेगा, ये तब जाकर कवर होगा अच्छे से। इसमें मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ओके, चलो अभी पहले मरने दो, नहीं मर, ये बता रहा हूं, पुरानी बात बता रहा हूं। मैं मर चुका होता, क्या हो जाएगा? आई वुड हैव डाइड, मैं मर चुका होता। मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, क्या होगा? आई वुड हैव लर्न इंग्लिश। क्लियर है? बन जाएगा। या तुम सो चुकी होती, यू वुड हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव स्लेप्ट। समझ में आया? बस आज के लिए इतना। यानी कि हम लोग आज की क्लास में 4 लेवल कंप्लीट किए। अरे चारों बढ़िया समझ में आया। अब 4 पर तुम 40 सेंटेंस की प्रैक्टिस करो या 400 करो, डिपेंड करता है आप कितना जल्दी अपने आप को इंप्रूव करना चाहते, है ना। और हाँ, बोलते रहो आपस में, जहां पर माहौल मिले, जहां पर आपको लगे कि यहां पर बोला जा सकता है, वहां पर आप बोलो। क्लियर है? एक्सप्रेशन यूज करो। हिंदी लैंग्वेज के बीच बीच में कुछ चीज बोलो यार। सच पीपल बहुत कमीने होते, सच पीपल आर वेरी बास्टर्ड, रास्कल टाइप, समझे ना। इस तरह से आप बना दो। तो अभी क्लियर है? चारों रिवीजन करवाए। बोलिए, हैविंग का यूज किसके लिए? लिए हुए के सेंस में, या लिया हुआ का सेंस में, या ली हुई, ये नहीं बनता है ना। हाँ, एक याद रखो, लिए हुए या लिए हुआ या लिए हुई। वह मोबाइल लिए हुई है, वैसे बनेगा नहीं, लेकिन बना सकते हो आप। वो मोबाइल लिए हुई है, जबरदस्ती बना, क्या दिक्कत आ गया। शुड बी का यूज होना चाहिए, शुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था, लेकिन हाँ समवन या समथिंग या समवन, कोई चीज होना चाहिए, मतलब वर्ब नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। और
शुड बिकम का यूज बनना चाहिए। यहां पर कोई ना कोई प्रोफेशन होगा, यहां फिक्स है बच्चा, यहां पर कोई ना कोई प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, अफसर, इंजीनियर, कोई ना कोई प्रोफेशन यहां रहेगा, फिक्स है। क्लियर है? फिर अगला क्या आया? सच या सच आ का यूज ऐसा, ऐसी, ऐसे। और फिर अगला वुड हैव, चुका होता, चुकी होती, चुके होते के सेंस में होगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, थैंक यू।